जय हिंद दोस्तों। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह मोदी जी और केंद्र सरकार हमें बार बार तोहफे देते आई है, उसी तरह फिर एक बार नागपुर को एक तोहफा मिला हुआ है। गैस के दामों का तोहफा, पेट्रोल के दामों का तोहफा और रेलवे के जो दाम बढ़े हैं उसका तोहफा बार बार जनता को मिलते आया है। आप सभी ने रेलवे में सफर किया होगा। आपके पास में अगर एक एसी की कंफर्म टिकट है और ट्रेन 4-5 घंटे लेट हो जाती है, तो आपको हक है कि आप उस ट्रेन का इंतजार, एसी की टिकट है तो एसी के वेटिंग रूम में कर सकते हैं मुफ्त। अगर आपके पास में नॉन एसी की टिकट है तो आप नॉन एसी वेटिंग रूम में इंतजार कर सकते हैं। पर एक नया साल का नया सौगात केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने आप नागपुर वासियों को दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब से एक खबर छपी है, रेलवे स्टेशन टू गेट एसी वेटिंग लॉन्च विथ बॉडी मसाज। अब एसी वेटिंग लॉन्च जो है वो एसी वेटिंग रूम पहले से हुआ करता था, अब उसे लॉन्च का नाम दे दिया गया है और उसके साथ में जोड़ दिया गया है 10 रुपए प्रति घंटा एंट्री फी ऑफ 10 रुपीज पर आवर विल बी चार्ज्ड, जो कि पहले फ्री हुआ करता था। अगर आपके पास में वैलिड टिकट है तो उस एसी वेटिंग रूम में आपको रुकने का कोई चार्ज लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एसी वेटिंग रूम्स would be converted to paid lounges with value added amenities like body massage. बॉडी मसाज की सर्विस ऐड कर दी गई है, जिसका ऑब्वियसली आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, पर सिर्फ नाम बदल लिया है एसी वेटिंग रूम से एसी वेटिंग लॉन्ज, और उसका 10 रुपया प्रति घंटा आपको लगेगा। नॉन एसी वेटिंग रूम्स वुड बी एंट्री फ्री। सो जो फैसिलिटी हमारा हक हुआ करता था, हमारे पास में एसी की टिकट है, ट्रेन जो है रेल विभाग की गलती की वजह से लेट चल रही है, 4-5 घंटे लेट होती है, कभी कभी 10-10 घंटे लेट होती है, किसी किसी मामले में 10 घंटों से ऊपर भी लेट होती है। ऐसे में अगर मेरे पास वैलिड एसी का टिकट है तो मेरा हक है कि मैं एसी के वेटिंग रूम में, एसी वेटिंग रूम में वेट करूं, प्रतीक्षा करूं। पर अब आप सभी जानते हैं कि जब से ये गिफ्ट देने वाली सरकार आई है केंद्र में 2014 से, उन्होंने रेलवे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, यानी जनता को रेलवे का जो फेयर्स हुआ करते थे 2014 के पहले, आज अगर उनको कंपेयर करके देखेंगे हम, तो फेयर्स जो है वो करीबन 2 से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गए। प्लेटफॉर्म की टिकट बढ़ गई है, अभी ये वेटिंग रूम का भी खर्चा लगेगा। कुछ दिनों के बाद में मुझे तो डर है कि अगर कोई पेशाब करने भी जाए, वॉशरूम यूज करे, तो उसके भी पैसे लिए जाएंगे, आपके पास में वैलिड टिकट रहने पर भी। तो इस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन का साइड इफेक्ट धीरे धीरे हमको दिख रहा है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में भोपाल रेलवे स्टेशन पे हो चुका है। वहां जब मैं भोपाल गया था तो मुझे 10 रुपए प्रति घंटा चार्ज किया गया, परंतु जो लॉन्च था
वो उस लॉन्च में, इतना बड़ा लॉन्च था और केवल 2 एसी शुरू थे, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में उस लॉन्च को दे दिया गया था। उसने पूरे एसी बाकी के बंद किए, केवल 2 एसी चालू रखे और वहां बैठ के गर्मी हो रही थी। ये वहां के हाल थे। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपको नया जो तोहफा, जैसे मोदी जी बार बार हमें तोहफा देते हैं, लगातार गैस के दामों का तोहफा साल भर देते आ रहे हैं। पेट्रोल के, डीजल के प्राइजेस का तोहफा तो पिछले 8 सालों से जारी है। उसके बाद रेलवे में अलग अलग समय पे जो फेयर्स बढ़ाकर जनता को उन्होंने बार बार तोहफे दिए हैं और डायनामिक प्राइसिंग का तोहफा हमें मिलते ही आ रहा है पिछले 2 सालों से। ट्रेन की जो कैंसलेशन की जो तोहफा अभी हमें मिल रहा है कि कैंसलेशन के पर हमें जो पैसा वापस मिलता है उसमें भारी कटौती का तोहफा हमें अभी मिल रहा है। रेलवे की जो एसेट्स है, रेलवे की प्रॉपर्टीज है, उसे बेचकर भी जनता को तोहफा देने का मोदी जी प्लान बना ही चुके हैं। धीरे धीरे बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, एयरलाइंस तो पहले ही बेच चुके हैं, पीएसयूज बेच चुके हैं, कई पीएसयूज बेचने के राह पे हैं। तो आप सभी को ये तोहफे नए साल में बहुत बहुत मुबारक। आप इसी तरह चुप रहिए, कुछ भी मत बोलिए। बोलने के लिए हम जैसे लोग हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। रेलवे ने कई कोविड के नाम से कई सुविधाएं बंद कर दी, कई सीनियर सिटीजन्स की पेंशन जो कंसेशन है वो बंद हो गया, शहीद की विधवाओं को जो कंसेशन मिलता था वो बंद हो गया, खिलाड़ियों को जो कंसेशन मिलता था वो बंद हो गया। कई ऐसे कंसेशंस कोविड के नाम पे रद्द कर दिए गए, बंद कर दिए गए। आप सभी चुप रहिए, आप कुछ भी मत बोलिए। हम जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप जैसे लोग चुप रहेंगे ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। तो आप फैसला कीजिए कि आपने क्या करना है, बोलना है या चुप रहना है। एडवोकेट अक्षय समर्थ के साथ, महाराष्ट्र के नागपुर से। धन्यवाद।